हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सर्वर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड ज्वाइन एंट्रांस एग्ज़ाम 2023 का जो है आने वाले एंट्रांस एग्ज़ाम में जितने भी बच्चे भाग लेने वाले हैं या फिर एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं वो उनकी तैयारी के लिए आज दूसरा वीडियो में सोशल स्टडीज़ का जो है आज दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री से क्वेश्चन। हिस्ट्री से पढ़ेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिकी संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1789 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका में। विश्व में प्रथम लिखित संविधान जो है किस देश में लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में जो है पूरे दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ था। अब अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 3, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को जो है मान्यता मिली? इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को जो है मान्यता मिली। इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस की संधि। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए? अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपना उपनिवेश स्थापित किए? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेन। स्पेन जो है अमेरिका में सबसे पहले अपना उपनिवेश स्थापित किया। सही उत्तर हो जाएगा स्पेन। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, मतलब प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये नारा जो है सैमुअल एडम्स ने दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सैमुअल एडम्स। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, स्टाम्प एक्ट किसने लगाया? स्टाम्प एक्ट किसने लगाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेनविले। ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट लगाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेनविले। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, 5 असहनीय कानून किसने बनाए? 5 असहनीय कानून किसने बनाए? तो लॉर्ड नॉर्थ ने जो है ऐसे कानून बनाए थे जो असहनीय थे, यानी 5 ऐसे कानून बनाए थे जो असहनीय थे लॉर्ड नॉर्थ ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थ। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 में हमें क्वेश्चन है स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, अमेरिका का पता किसने लगाया? अमेरिका का पता किसने लगाया? तो इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ चुका था कि अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया था। किसने लगाया? कोलंबस। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलंबस। अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन था। यहाँ पे पूरा नाम लिखा गया जॉर्ज वाशिंगटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, नेविगेशन एक्ट नौवाहन अधिनियम कब पास हुआ? नेविगेशन एक्ट कब पास हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1651 ईस्वी में। 1651 ईस्वी में नेविगेशन एक्ट जो है पास हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 को जो है फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन हुआ था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस जेफरसन ने। थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14,
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में उपनिवेशों की सहायता की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बेस्टन टी पार्टी था। बेस्टन टी पार्टी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बेस्टन टी पार्टी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बेस्टन टी पार्टी था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई, इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। कॉमन सेंस की रचना किसने की? कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? टॉमस पेन ने कॉमन सेंस की रचना की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉमस पेन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जेनेवा का था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई? फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1774। फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस जो है 1774 में हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? अमेरिका जो है जैसे भारत को आज़ादी कब मिली? 1947 को। तो उसी तरह अमेरिका जो है कब स्वतंत्र हुआ? तो 1783 में। 1783, ऑप्शन नंबर ए 1783। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। इंग्लैंड में उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए? इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपना कितना जो है उपनिवेश स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर बी 13 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलंबस। कोलंबस ने जो है 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता लगाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा जॉर्ज तृतीय था। इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज तृतीय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस की संधि। पेरिस की संधि सही उत्तर हो जाएगा पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1765। स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी में पारित हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30।
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कॉर्नवालिस था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ? क्यूबेक एक्ट कनाडा के लिए पास हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर ए, क्यूबेक एक्ट कनाडा देश के लिए पास हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया? आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका को आयरिश फ्री स्टेट कहा गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 33, नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? तो इसके बारे में हमने पहले वीडियो में भी चर्चा किया था कि नई दुनिया किस देश को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ? किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1782 ईस्वी। 1782 ईस्वी में आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, अमेरिका उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? अमेरिका उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर। अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान गवर्नर होता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा गवर्नर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिंकन, अब्राहम लिंकन। ये सबको पता है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति लिंकन बना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी किस वर्ष घटी थी? बोस्टन की चाय पार्टी घटना जो है किस वर्ष घटी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1773 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना जो है 1773 ईस्वी में घटी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, किस क्रांति में नारा दिया गया प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं? प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं जो है किस क्रांति में ये नारा दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय, ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था, यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध जो है जिस साल हुआ था वो कौन सा साल था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1775 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था, मतलब वो वर्ष था 1775 और ये कब शुरू हुआ था? ये मतलब डेट सहित जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1775 तो है ही, यहाँ पे लिखा हुआ है 18 अप्रैल 1775 को जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध जो है लेक्सिंगटन में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा लेक्सिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध लेक्सिंगटन में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों में आक्रोश पनपा? जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों में आक्रोश पनपा? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत शासन। इसका जो है व्यक्तिगत शासन के कारण जो है उपनिवेशवासियों में आक्रोश पनपा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44,
अमेरिकी, यहाँ पे उपनिवेश है, यहाँ पे अनिवेशवासी हो गया, उपनिवेशवासी। अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? किस संप्रदाय के मानने वाले थे? अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय के मानने वाले थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्यूरिटन। प्यूरिटन संप्रदाय को मानने वाले थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। सप्तवर्षीय युद्ध में किस वर्ष की विजय हुई? किस देश की विजय हुई? सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड देश की जो है विजय हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड की विजय हुई थी। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और जितने भी क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से दिए गए हैं इसको सबको याद कर लेना है आपको, क्योंकि आपको साफ साफ आपके सिलेबस में लिख दिया है कि आपका कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करके, एमसीक्यू तैयार करके जो है आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट दे दें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।